जिस बीजेपी सांसद पर ओलंपिक मेडलिस्ट ने यौन शोषण का लगाया आरोप, दाऊद के साथ रिश्ते की वजह से जा चुका है तिहाड़। जिस नेता का हौसला अटल वाजपेयी ने पत्र लिखकर बढ़ाया था, जिन महिला खिलाड़ियों ने देश के तिरंगे का परचम पूरी दुनिया में लहराया, ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया, वही महिलाएं धरने पर बैठी हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाले बीजेपी नींद में सोई है। अब एक बार फिर से ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया। कहा, हम कुर्बानी देने को तैयार। सांसद पर सरकार को करनी होगी कार्रवाई। जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरने पर बैठे रहेंगे। आखिर जिस बीजेपी सांसद पर आरोप लगा उसकी कहानी क्या है? वो एक ऐसा नेता है जिसे दाऊद के साथ संबंध रखने की वजह से तिहाड़ जेल जाना पड़ा। एक ऐसा नेता जिसके जेल जाने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्र लिखकर सांत्वना दी। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बृजभूषण सिंह का राजनीतिक सफर। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। पहली बार 1991 में गोंडा लोकसभा से जीते, अभी कैसरगंज से सांसद हैं। लगातार 3 बार से वह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। जिले का नाम बदलने पर सिंह ने मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। गोंडा के जय प्रभागम में मायावती ने कार्यक्रम मंच से ऐलान किया, मैं गोंडा जिले का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर करती हूँ। बृजभूषण शरण सिंह को सीएम की यह घोषणा रास न आई, लेकिन बहन जी का जवाब था कि जो होना था हो गया। बृजभूषण सिंह ने सीधे मायावती को चैलेंज करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी, मेरे शरीर में खून का जब तक एक कतरा है, गोंडा का नाम बदलने नहीं दूंगा। इसके बाद बृजभूषण सिंह ने पदयात्रा निकाली, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। नतीजा, मायावती जी का फोन बजा। फोन की दूसरी ओर अटल थे। मायावती ने फैसला वापस ले लिया। जब बलरामपुर से लगातार 2 बार हार रही भाजपा का कमल बृजभूषण ने फिर से खिला दिया। 2004 का लोकसभा चुनाव था। जनसंघ का आज़ादी के बाद से ही बलरामपुर लोकसभा सीट पर पैठ थी। 1957 में इसी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। 90 के दशक में आखिरी में इस सीट से बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ गई। लगातार 2 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर बाहुबली रिजवान ज़हीर जीत रहे थे। रिजवान ज़हीर को चित करने के लिए बीजेपी ने बृजभूषण सिंह जैसे सियासी पहलवान को अखाड़े में उतारा। बिल्ली नहीं बलवान चाहिए, उमर नहीं रिजवान चाहिए, ऐसे नारे फिजाओं में गूंज रहे थे। यह चुनावी रण बृजभूषण सिंह के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बृजभूषण सिंह ने कमल खिला दिया। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधों के लगे आरोप पर जाना पड़ा तिहाड़। सिंह पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से संबंधों का आरोप लगा। दरअसल दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कास्कर की अरुण गावली से गैंगवार में हत्या हो गई थी। इसके बदले में 22 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में शूटआउट हुआ। इस शूटआउट में गवली गैंग के शैलेश हालदनकर और विपिन को अस्पताल में घुसकर मार दिया गया। बृजभूषण सिंह पर आरोप लगा कि डी कंपनी के शूटर्स को उन्होंने शरण दी। टाड़ा लगने के बाद सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शरण लेनी पड़ी। जेल जाने के बाद अटल ने चिट्ठी लिखा, हौसला बढ़ाया। जेल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद एक चिट्ठी लिखकर बृजभूषण का हौसला बढ़ाया था। 30 मई 1996 को अटल ने खत लिखा, प्रिय बृजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयत्न करना होगा। आप हिम्मत बनाए रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चय ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र ही आऊँगा। हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस चुनौती से भी बृजभूषण पार पा गए। सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद वह कोर्ट से बरी हो गए।